नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर वर्ण और वर्णमाला एक्सप्लेन करेंगे। वर्ण क्या है बच्चों? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके की टुकड़े नहीं हो सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके की टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं। ओके बच्चों, तो जब भी हम कुछ बोलते हैं ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, अ आ ई या ऊ कहो जी, क से शुरू और ज्ञ पर खत्म वर्णों के होते हैं दो ही रतन, एक होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। तो बच्चों, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आप हिंदी भाषा में जो भी शब्द बनाते हैं उन शब्दों के लिए जो छोटे छोटे वर्ड आप जोड़ते हैं, जैसे अ, ना, र, अनार, ये तीन शब्द मिलके, तीन वर्ण मिलके एक शब्द बना, तो ये क्या है? वर्ण है। ये छोटे छोटे जो अ, आ, ई, ऊ, ये सब क्या है? वर्ण है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो बच्चों, हम जब भी कुछ बोलते हैं, हमारे मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। और प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। हम जो भी बोल रहे हैं उसे लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। हम जैसे बोल रहे हैं टा टा, तो हमने क्या किया? ट में आ की मात्रा मिलाई तो हमारा एक शब्द बना, तो हमने वर्ण से शब्द बनाया। तो इस तरह हम जो भी बोलते हैं उन्हें लिखने के लिए एक निश्चित ध्वनि होती है। वो किस में लिखे जाते हैं? वर्ण में लिखे जाते हैं। ओके, जैसे ऊपर आपको एक चित्र दिया गया है, उसमें बच्चा बोल रहा है टा टा। ओके, तो ऐसा बोलने पर उसके मुंह से क्या निकला? ट में आ की मात्रा, तो वो क्या बना? टा। ओके बच्चों, इसी तरह वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके की टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ओके, और अब वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है कि वर्णों के निश्चित, कि हमारे जितने भी वर्ण होते हैं बच्चों, चाहे वो अ आ ई हो, चाहे वो क ख ग घ अंग हो, इनको निश्चित रूप से एक लाइन से लिखा जाता है। इनको जो लाइन से हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के निश्चित व क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध मतलब कि आपने कभी भी देखा होगा कि क ख ग घ अंग, च छ ज ज न्य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये सब क्या है? लाइन वाइज होते हैं और एक लाइन में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, एक लाइन में 5 वर्ण व्यंजन लिखे हुए होते हैं। तो इस तरह ये क्रमबद्ध जो समूह है इनका, ये क्या है? वर्णमाला है। ओके बच्चों, तो जब वर्णों के समूह को एक निश्चित क्रम में लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा में वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन। तो स्वर क्या है बच्चों? जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि स्वर अपने आप में पूरे होते हैं या अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अब आपको अ से शब्द बनाना हो, जैसे अ से अनार, तो हम अ लिख सकते हैं ना। ऐसे ही हमें क से कमल बनाना हो तो क से कमल में हम कैसे लिखेंगे बच्चों? क से कमल, तो कमल में क प्रोनाउंस करके देखो बच्चों, क, इसके पीछे अ की मात्रा ऑटोमेटिक आती है, यानी कि कोई भी हम व्यंजन जब लिखते हैं तो उसमें अ की मात्रा अपने आप आती है। ओके, और जब भी हम स्वर लिखते हैं तो हमें किसी भी मात्रा की या किसी भी व्यंजन की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती है या सहायता नहीं पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। ओके बच्चों, जैसे स्वर कौन कौन से हैं? यहाँ 11 स्वर होते हैं हमारे
हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो हमारे हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ओके बच्चों, तो क्या है, स्वर कौन से होते हैं? जिन्हें बोलने के लिए किसी और वर्ण की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप में पूरे होते हैं। जैसे अ से अनार, तो यहाँ हमें अ से अनार बोलने के लिए अ में किसी मात्रा की जरूरत नहीं होती है। आ से आम, आम बोलने के लिए आ बोलने के लिए उसमें कोई और मात्रा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप में ही पूरा होता है। ओके बच्चों, फिर हमारे हैं अंग। अंग से अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है बच्चों? अंग से अंगूर, हमारे औ से औरत के बाद में हम अंग से अंगूर लिखते हैं ना, अंग से अंगूर, तो ये क्या है? अनुस्वार है बच्चों। जैसे अंगूर, अंग, ये क्या है? अनुस्वार है। इनको बोलने से आवाज नाक से आती है, नाक से ध्वनि निकलती है। अंगूर, प्रोनाउंस करके देखो बच्चों, अंगूर, अंग, अंग, तो नाक से आवाज आती है। इन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, फिर है अह खाली। अह खाली ये क्या है? विसर्ग है। अह खाली क्या है? विसर्ग है। ओके, अह खाली क्या है? विसर्ग है। इसे जब आप प्रोनाउंस करोगे तो आधा ह की आवाज आएगी। देखो अह, 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 तो पीछे ह की आवाज आती है ना, तो ये क्या है? विसर्ग है। इसका संकेत चिन्ह क्या होता है? ये दोनों पॉइंट। जब ये कोई वाक्य में या कोई शब्द में जुड़ता है तो इसकी जगह ये दोनों पॉइंट लग जाते हैं। तो विसर्ग क्या है? अह खाली, अह खाली विसर्ग है। ओके, फिर है अंग, तो इसे क्या कहेंगे? अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहेंगे? अंग। इसका साइन क्या है? चंद्र बिंदु। कोई भी वाक्य शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु आता है तो वो क्या है? अनुनासिक। अगर अंग आए तो ये क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक का साइन क्या होता है? चंद्र बिंदु। ये चंद्र बिंदु हो तो इसका मतलब क्या है? अनुनासिक। ओके, इसे बोलते हुए नाक से और मुंह से दोनों से आवाज निकलती है। जैसे आंगन, तो आप इसे प्रोनाउंस करो आंगन को, आंग, तो आपके नाक से और मुंह से दोनों से आवाज निकलेगी, तो वो क्या है? अनुनासिक। जिसमें नाक और मुंह दोनों से आवाज निकले वो क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक का साइन क्या है? चंद्र बिंदु। ये चंद्र बिंदु है ना, ये क्या है? अनुनासिक। ओके बच्चों, इसे बोलते वक्त क्या होता है? नाक से और मुंह से दोनों से आवाज निकलती है, तो इसे क्या कहेंगे? अनुनासिक। फिर है ओ, इसे क्या कहते हैं? आगत स्वर। ये ओ क्या है? ये ओ क्या है? आगत स्वर। इसमें चंद्र बिंदु पूरा नहीं होता है, इसमें चंद्र बिंदु पूरा नहीं होता है, आधा चंद्र बिंदु होता है, ऐसे सिर्फ। ये क्या है? आगत स्वर। आगत स्वर क्या होता है? ये कहाँ प्रयोग होता है? अंग्रेजी भाषा के शब्दों में ये प्रयोग होता है। जैसे कि डॉक्टर, तो डॉक्टर हम लिखेंगे डॉक्टर, अब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये क्या है? डॉक्टर, डॉक्टर। अगर हम इसमें ओ लगा देंगे तो क्या हो गया? डॉक्टर, है ना। इसमें डॉक्टर, ये सब परफेक्ट नहीं है ना। डॉक्टर क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो यहाँ पे ओ लिखना हो, जब अंग्रेजी भाषा के शब्दों में जब ओ लगाना हो तो हम ये या ये मात्रा नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आगत स्वर, ये लगाएंगे। ओके, तो क्या हो गया? डॉक्टर। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों में आगत स्वर का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों में जब हमें ओ लगाना होता है तो वहाँ पे ये आधा चंद्र बिंदु लगता है। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, थैंक यू।